किसी गांव में हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। हरिया के पास गांव में कुछ जमीन थी जिस पर वह खेती करके गुजर बसर कर रहा था। एक बार गांव में बारिश नहीं हुई, सारे खेत सूख गए। तब हरिया को परेशान देखकर उसकी पत्नी ने गांव की एक बुढ़िया को अपनी परेशानी बताई। तब उन्होंने कहा, तुम इस बार निर्जला एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखना, पानी भी नहीं पीना। इस व्रत के फल से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और तुम्हें धन धान्य की प्राप्ति होगी, साथ ही तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। निर्जला एकादशी आने में अभी 1 महीना बाकी था। घर पर कुछ खाने को नहीं था। इसी उलझन में हरिया बीमार पड़ गया। पुष्पा उसकी देखभाल भी करती, साथ ही वह गांव में जाकर मजदूरी करती जिससे गुजारा हो सके। चिंता करने के कारण हरिया की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। इसी बीच निर्जला एकादशी का व्रत आया। पुष्पा ने सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम किया और भगवान विष्णु की पूजा की। वह मजदूरी करने चली गई। उस दिन गर्मी व धूप ज़्यादा थी। मजदूरी करते करते दोपहर तक उसकी तबीयत खराब होने लगी। धूप में मेहनत का काम, साथ ही निर्जला व्रत होने के कारण उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके साथ काम करने वालों ने उसे उठाकर छाया में लिटाया, पानी के छींटे मारे पर उसे होश नहीं आया। उसके बाद कुछ औरतों ने उसे पानी पिलाया, जिसके कुछ देर बाद उसे होश आया, पर उसका व्रत टूट चुका था। वह रोने लगी। वह दुखी मन से घर वापस आ गई। हरिया के लिए उसने खाना बनाया, पर वह खुद भूखी ही रही। उसे दुख था कि निर्जला एकादशी तो अब अगले साल ही आएगी। तब तक उसके घर का खर्च कैसे चलेगा, साथ ही हरिया की तबीयत कैसे ठीक होगी। भगवान विष्णु जी से क्षमा मांगकर वह सो गई। रात में सपने में भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, बेटी, तुम्हारा व्रत पूरा हो गया। भगवान तो भाव देखते हैं, व्रत पूरा हो या अधूरा, सच्चे मन से भगवान में विश्वास रखना चाहिए। आज से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। सुबह जब वह सोकर उठी तो हरिया की तबीयत ठीक हो गई थी। वह उसके घर में अनाज, धन आदि के ढेर लगे थे। हरिया ने खेत में जाकर देखा तो सूखी फसल भी बिना पानी के लहरा रही थी। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे वर्ष में पड़ने वाली 23 एकादशियों का फल भी मिल जाता है। इस व्रत के करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान विष्णु, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।